हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आज पढ़ेंगे 12th हिंदी 100 मार्क्स का सिलेबस के बारे में। आज हम सिलेबस में जानेंगे कि एग्ज़ाम में जो कि 12th फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें कितने मार्क्स का मतलब कौन चैप्टर से पूछा जाता है और मतलब जितने भी पूछा जाता है मतलब 100 मार्क्स का, चाहे व्याकरण से संबंधित हो या चैप्टर से संबंधित हो, सभी इस सिलेबस में बताऊंगा। यदि आप इस सिलेबस को देख लेते अच्छे तरीके से तो आप एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे और मतलब कि 100 में से ज़रूर कम से कम 90 प्लस नंबर ला पाएंगे, मतलब 90 प्लस आपको नंबर आ ही जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए इस सिलेबस को आप अच्छे तरीके से देखिए, अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि आपके लिए यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सिलेबस। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जो बुक है 12th का, मतलब कि वह बुक का नाम क्या है, दिंगत। मतलब आप दिंगत का अर्थ भी समझ मतलब जानते ही होंगे, मतलब अंतिम छोर, जो जहाँ पृथ्वी और आकाश मतलब कि अंतिम छोर पर एक जगह पर मिलते हैं गोलाकार पे, उसको अंतिम छोर कहते हैं ना। तो हम आज मतलब कि इसी के बारे में हम दिंगत बुक का सिलेबस हम देखेंगे, जो कि 12th हिंदी मतलब 2021 के लिए ये सिलेबस और बिहार बोर्ड का जो न्यू सिलेबस मतलब न्यू पैटर्न है उस पैटर्न पर आधारित ये को है, ठीक ना। तो सिलेबस 2021 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जो इंटर आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, ये तीनों के लिए सिलेबस है। तीनों को इसमें मतलब तीनों के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण को मतलब कि पैटर्न को देखते हुए इसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक ना। और चैनल पर यदि न्यू है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी हम वीडियो इस पर डालें तो आपको सबसे पहले अपडेट चले जाए। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हिंदी आपका एग्ज़ाम होता है, जो LL हिंदी होता है ना, वह मतलब कि 100 मार्क्स का होता है। और इस 100 मार्क्स को बिहार बोर्ड ने क्या किया है, दो पार्ट में बांट दिया है, एक सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए मतलब खंड ए में ऑब्जेक्टिव को रखा गया और खंड बी में सब्जेक्टिव को रखा गया। और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है जो 50 मार्क्स का आपका मतलब पूछा जाएगा, मतलब जो ऑब्जेक्टिव से 50 मार्क्स पूछा जाएगा, जिसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक ना। और आप जानते भी होंगे, फिर भी सही से समझिए। पर उस ऑब्जेक्टिव में से 50 मार्क्स है, उसमें से 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया जाएगा, ठीक ना। 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, जिनमें से आपको मनपसंद से 85 ऑब्जेक्टिव को डील करना है। तो ये आसानी से आप 50 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। 50 में 50 आपको ऑब्जेक्टिव में 100% आ जाएगा, ठीक है ना। और ये मतलब कि हम अच्छे तरीके से तैयारी करवा देंगे ताकि आप 50 में 50 मार्क्स लेकर चले आएँ। आज देख लीजिए, ये 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो कि 30 क्वेश्चंस मतलब 25 से लेकर 30 तक, कभी किताब से रहता है तो कभी यहाँ व्याकरण से ज़्यादा दे देता तो कभी किताब से, लेकिन 30 ज़रूर रहता है। इस बार मतलब कि जो कि आया था एग्ज़ाम में, उसमें मतलब कि 25 क्वेश्चंस दिया था बुक से, बाकी सब व्याकरण से संबंधित। और किताब से क्या देता है ऑब्जेक्टिव में, तो मतलब जितने भी राइटर का नाम है, चैप्टर का नाम है, ये सब आएगा। उसके बाद उसके जन्म तिथि आएगा, ठीक ना, वह कहाँ मतलब कौन सा जिले का रहने वाला है। और कुछ बुक्स का जो ऑब्जेक्टिव आता है वह हम मतलब पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसमें आप आसानी से समझ आइएगा, ठीक ना। तो ये बुक से पूछा जाता है, ठीक। उसका 30 है व्याकरण। व्याकरण में कहाँ से कौन कौन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वह लास्ट में हम बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छे तरीके से समझिए। उसके बाद हम जानते हैं सब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो देखिए, सब्जेक्टिव भी आप 50% जो ऑब्जेक्टिव तो बात कर लिए, अब सब्जेक्टिव की बात रहा तो सब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स का पूछा जाता है। मतलब कितना, 50 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें मतलब अर्थात विषयनिष्ठ प्रश्न रहते हैं, उसमें 6 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 6 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है निबंध। क्या पूछा जाता है, निबंध, जो कि 8 मार्क्स का पूछा जाता है। निबंध में आपको 6 ऑप्शन देगा, 6 ऑप्शन में से किसी एक पर निबंध लिखना होता है, ठीक ना, जो कि 100 से 150 से 200 शब्द में आप आसानी से लिख सकते हैं। निबंध में जैसे कि होली पे, दशहरा पे, दुर्गा पूजा पे, या छठ पर्व पे, या मतलब कि बेरोजगारी पे, कुछ भी, ठीक ना, मतलब कि स्त्री प्रथा पे, मतलब ये सब पे आपको 6 दे देगा निबंध। उसमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, जो कि 8 मार्क्स का रहेगा और इसमें से पूरा मार्क्स आपको मिल ही जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपको बता दूंगा। उसका दूसरा है मतलब जो विषय निष्ठ 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनमें पहला निबंध, दूसरा संप्रसंग व्याख्या। संप्रसंग व्याख्या क्या होता है भाई, तो देखिए
जो आप पोयम पढ़ते हैं, ठीक ना, उसमें जो उसी को कुछ मतलब कि 2 लाइन 3 लाइन ऐसे मतलब डाल देंगे, उसको बोलेंगे संप्रसंग मतलब व्याख्या करने के लिए, जो कि आपको 8 मार्क्स का पूछा जाता है, जिनमें आपको 4 क्वेश्चन रहेंगे। 4 में से आपको 2 अपना मनपसंद से बना देना है, ठीक ना। तो 4 क्वेश्चन टोटल रहेंगे संप्रसंग व्याख्या में, और 2 ही क्वेश्चन को बनाना होता है, ठीक, जो कि मतलब 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, तो एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का रहता है, ठीक ना। एक क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का रहेगा एक क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा में पूछा जाता है लेटर या एप्लीकेशन, मतलब लेटर पूछा जाता है या एप्लीकेशन। आप समझिए लेटर और एप्लीकेशन, ठीक ना। लेटर में जैसे आपके प्रिंसिपल बोलेंगे छुट्टी लेने के लिए या फीस माफ़ करने के लिए लेटर बोलेंगे लिखने के लिए, ठीक ना, तो ये आसानी से लिख सकते हैं, ये आप बचपने से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद एप्लीकेशन, जो कि फादर मतलब अपने पिताजी को पत्र लिखे जिसमें पैसे की आवश्यकता है, या कोचिंग फीस जमा करना है तो पैसे लेना है ना, या छुट्टी पर घर जाना है तो अपने पापा को पहले लिख रहे हैं, या अपने मित्र पर बोलेंगे एप्लीकेशन लिखने के लिए, जो कि 5 मार्क्स का है। इसमें भी आसानी से आप 5 मार्क्स लेकर आ जाइएगा। उसके बाद आपको जो चौथा है, ये क्वेश्चन आंसर आपको पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आंसर कहाँ से पूछा जाता है, मतलब प्रश्न और उत्तर, ये आपको किताब से पूछा जाता है। जो आप बुक्स में पढ़ते हैं वही किताब से क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, जो कि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन मतलब पूछा जाएगा, ठीक ना। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। टोटल 10 मतलब 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक। उसके बाद मतलब इसमें 10 क्वेश्चन मतलब जो 5 मतलब कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 10 क्वेश्चन से रहेंगे, 10 में से 5 ही बनाना होता है, ठीक। उसका तो पाँचवा बात करते हैं। पाँचवा में आपको क्या करना है, फिर से क्वेश्चन आंसर रहता है, जो कि ऊपर 2 मार्क्स वाला रहता है, नीचे 3 मार्क्स वाला रहता है। 3 मार्क्स वाला में आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, मतलब टोटल 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक ना। तो इसमें टोटल मतलब कि ये 15 मार्क्स का हो जाएगा। उसका 6 नंबर पूछा जाएगा संक्षेपण के बारे में, जो कि इस पर हम मतलब ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से बताए हुए हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी आपको मतलब ये हिंदी का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, उसके भी दृष्टिकोण से मतलब और ये वीडियो काफ़ी फेमस है। तो उस वायरल वीडियो को ज़रूर जाकर देखिए, ठीक ना। तो संक्षेपण वाला है, जो कि आपको 4 मार्क्स का पूछ दिया जाएगा। उसके बाद अब हम चलते हैं जो मतलब कि विषय वस्तु पे, जो इसमें जितने भी चैप्टर है, सभी चैप्टर कौन कौन चैप्टर मोस्ट है और कौन कौन चैप्टर का नाम है, सभी इसमें बताऊंगा। तो उससे पहले आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और यदि आप हमारे इंस्टा पर नहीं जुड़े हैं, फेसबुक पर नहीं जुड़े हैं, ठीक ना, और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे आपको इसी से संबंधित मटेरियल आपको मिलता रहेगा, ठीक ना। मतलब जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे या ये भी PDF आपको मिल जाएगा आपके टेलीग्राम पे, ठीक ना। तो वहाँ पर जुड़ जाइए। फेसबुक पेज पर बिहार बोर्ड से रिलेटेड सभी तरह का न्यूज़ वहाँ पर मिलता रहेगा, और इंस्टा पर हमसे पर्सनल बात करने के लिए भी जुड़ सकते हैं, ठीक। चलिए विषय वस्तु को हम जानते हैं और देखते हैं। तो देखिए विषय सूची का ये दे दिए हैं, और विषय मतलब इसमें आपको जो दिनगत बुक का होता है, जिसमें से आपको यहाँ एक गद्य खंड होता है और एक काव्य खंड होता है, ठीक ना। जो कि गद्य खंड में 13 चैप्टर है और काव्य खंड में भी 13 चैप्टर है। तो गद्य खंड में हम बात करते हैं, ये कहानी वाला है, ठीक ना। तो इसमें बात करते हैं पहला चैप्टर बातचीत, जो कि ये चैप्टर का नाम है, और जो इसका राइटर है, ठीक ना, जो लेखक है, शीर्षक है, तो ये बालकृष्ण भट्ट है, ठीक ना। और इससे भी क्वेश्चन काफ़ी आता है ऑब्जेक्टिव में। उसका दूसरा है उसने कहा था, जिसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसका तीसरा है संपूर्ण क्रांति, ठीक ना, जो कि जयप्रकाश नारायण जी ने लिखे हैं। उसके बाद चौथा है अर्धनारीश्वर, ठीक ना, जिसको रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। पाँचवा है रोज, जो कि सचिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे ने लिखा है, ठीक ना। उसका बाद 6 नंबर है एक लेखक और एक पत्र, जो कि भगत सिंह लिखा है। उसका 7 नंबर है ओ सदा नीरा, जिसको जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। उसका बाद
8 नंबर सिपाही की माँ जिसको मोहन राकेश ने लिखा है। प्रगति और समाज जिसको नामवर सिंह ने लिखा है। उसका बाद जूठन है जिसको ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। उसका बाद हंसते हुए मेरा अकेलापन जिसको मलयज ने लिखा है। उसका बाद तिरिक्स जो कि उदय प्रकाश और शिक्षा जे कृष्णमूर्ति। ये सब है मतलब कि गद्य खंड से, ठीक ना। ये 13 चैप्टर आपको गद्य खंड से पूछेंगे और सभी को हम पढ़ाएंगे, अब रेगुलर पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो आप इस चैनल पर जरूर ही जाइए। उसका बाद हम जानते हैं काव्य खंड से कौन कौन चैप्टर हैं। तो काव्य खंड से और आपको देख लीजिए, ये काव्य खंड और जो गद्य खंड होता है ये टोटल कितना 26 है, 26 चैप्टर है। यदि आप 26 को चैप्टर का नाम और इसका जो शीर्षक मतलब लेखक है सभी का याद कर लेते हैं तो आपको एक मतलब जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में से ये आपको 25 क्वेश्चन इसी से आ जाएगा, ठीक ना। 25, कभी कभी 20 पूछ दिया जाता है, कभी 25, ठीक है। उसका उसका मृत्यु मतलब जो इसका मृत्यु है ये पूछ दिया जाता है। तो ऐसे ही आपको बता देंगे जब पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो ये पूछ दिया जाता है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। और ये याद करने के लिए इसका कोई ट्रिक नहीं अपनाइए, डायरेक्ट याद कीजिए। आप इसको रोज़ एक दिन देख लीजिएगा, एक दिन से नहीं होगा, इसको कम से कम 5 दिन 10 दिन रेगुलर देखते जाइए, रोज़ का रोज़ देखिए, ठीक ना। आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद है काव्य खंड है जिसमें से पहला है करबक जिसको मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। उसके बाद है दूसरा चैप्टर पद, जो कि इसमें 2 पद है, एक है पद सूरदास का, एक पद है तुलसीदास का, ठीक ना। तो इसको याद रखेंगे। उसका है छप्पई जिसको नाभादास ने लिखा है, कवित है भूषण जी ने लिखा है। उसका बाद 6 नंबर में तुमुल कुलाहर कलह में जिसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। उसका पुत्र वियोग जिसको सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। उसका उषा जो है जिसको शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। उसका 9वां है जन जन का चेहरा एक जिसको गजानन माधव मुक्ति बोध ने लिखा है। उसका 10 नंबर है अधिनायक जिसको रघुवीर सहाय ने लिखा है। उसका 11 नंबर प्यारे नन्हे बेटे को जिसको विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा। उसका 12 नंबर हार जीत जिसको अशोक वाजपेयी ने लिखा है। उसका 13 नंबर गांव का घर जिसको ज्ञानेंद्र पति ने लिखा है, ठीक ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इस सबको याद कर लीजिए यदि आप अभी तक। उसके बाद एक बात और आपको बोलना बाकी है कि देख लीजिए, ये तो गद्य खंड मतलब काव्य खंड से तो ज़रूर पूछा जाता है। उसके बाद एक है जो प्रतिपूर्ति जिसमें 3 चैप्टर हैं, ठीक ना। ये तीनों चैप्टर से भी आता है, ठीक। इस तीनों चैप्टर को भी पढ़ लेना है और आ ही जाता है, ठीक ना। ये एक तरह से कहानी की तरह है जो मतलब साहित्य की हिंदी साहित्य इसमें घटना या हिंदी साहित्य के बारे में ये तीनों चैप्टर हैं। जो कि पहला रस्सी का टुकड़ा जिसको गाइडी मोपासा। उसका दूसरा है कलर की मौत जिसको अंतोन चेखव ने लिखा। उसका पेशकी जिसको हेनरी लोपेज मतलब लिखा है, ठीक ना। तो इससे भी आप इसको पढ़ लेना, उसके भी हम उसे भी पढ़ा देंगे, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण की बात। अब हिंदी व्याकरण में कौन चैप्टर से कितना मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन कौन इम्पोर्टेंट है सभी बात करेंगे। एक बात और, यहाँ पे जो हिंदी व्याकरण की जगह मैथिली लिखा गया है तो इसको हिंदी व्याकरण कर दीजिए, ठीक ना। वैसे हिंदी और मैथिली एक ही है, बस लैंग्वेज मैथिली में है की जगह ऐसी लिखना पड़ता है, ठीक ना। तो यही मतलब फ़र्क है। तो इसको मैथिली की जगह क्या कर देना है, हिंदी कर देना है। तो हिंदी व्याकरण में जानते हैं कौन चैप्टर कितना आपके लिए मोस्ट है। तो देख लीजिए, यह हिंदी व्याकरण में पहला आपको संधि विच्छेद है जिसको पढ़ा दिए हैं और बेहद तरीका से मतलब बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ पढ़ाए हैं। यदि आप वह वीडियो देख लेते हैं हिंदी व्याकरण का तो आप मतलब कि आसानी से हिंदी मतलब जो भी संधि विच्छेद आएगा आप पूरा डील कर सकते हैं। तो संधि विच्छेद में 5 मार्क्स का मतलब आपको पूछा जाएगा और ये आर्ट्स वाले की भी पूछा जाता है, साइंस कॉमर्स मतलब तीनों सब्जेक्ट वाले के लिए ये पूछा जाता है संधि विच्छेद, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्याकरण का। उसका ये लिंग निर्णय जो कि साइंस और कॉमर्स वाले का पूछ दिया जाता है, पर आपको मतलब जो आर्ट्स का स्टूडेंट है उसको भी पढ़ लेना है, क्योंकि वह भी पढ़ेंगे क्या पता बिहार बोर्ड का कम माइंड चेंज हो जाए। वैसे कभी जो आपको यदि अगले साल जो साइंस और कॉमर्स वाले को पूछा गया है तो अगले साल क्या आर्ट्स वाले को पूछ देता है, ठीक ना, ऐसे करके पूछ देता है। तो इसीलिए आपको तैयारी करना है। उसका मुहावरा, इस मुहावरा को 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक ना, और ये सब पूरा आता ही है एग्ज़ाम में। तो इस सब पर ज़्यादा फोकस करना है जो कि साइंस कॉमर्स वाले को पूछा गया है। उसका पर्यायवाची ये भी साइंस कॉमर्स वाले को पूछा गया है, ये भी 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये जितने भी चैप्टर ये सब हमेशा सभी साल पूछा जाता है ये चैप्टर सब।
उसका जो उल्टा शब्द जिसको कहते हैं विपरीत शब्द मतलब विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द जिसको कहते हैं, वह 5 मार्क्स का पूछा जाता है। और ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए है और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है। उसका 6 नंबर है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, जो कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स ये भी तीनों के लिए है और ये एग्जाम में सभी साल पूछा जाता है। तो ये से इम्पोर्टेंट उसका संज्ञा बनाना, जैसे कि बोल देगा मतलब 4 ऑप्शन दे देंगे, बुढ़ापा कौन सा सर्वनाम है, इसी का तरह मतलब इस तरह से पूछ दिया जाता है। और कभी कभी संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये भी पूछ देता है, तो इसको भी याद कर लेना संज्ञा बनाने वाला, ठीक ना। वैसे हम बता देंगे कैसे बनाना है, ठीक ना। उसका विशेषण भी पढ़ना, विशेषण बनाने वाला आपको मतलब ये पूछा जाएगा एग्जाम में। उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय बनाना, ये सब बहुत ही सिंपल है, आपको एक बार पढ़ाएंगे आप आसानी से आपके माइंड में आसानी से चला जाएगा, ठीक ना। और ये उपसर्ग हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, उपसर्ग अधिकतर, प्रत्यय भी पूछा जाता है। उसका समास बनाना और ये समास का भेद पूछ दिया जाता है, ठीक ना। समास मतलब को 4 गो नीलकंठ कौन सा समास ऐसे करके पूछ देता है, ठीक ना। तो ये साइंस कॉमर्स में अगला बार पूछा गया था इसलिए। सर्वनाम, ये सर्वनाम भी दे देता है, मतलब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं ये पूछ देता है। उसका शब्द ये भी पूछ देता है, वाक्य भी पूछ देता है, वर्ण पूछ देता है, क्रिया पूछ देता है, ये सब पूछ देता है। इस सबको भी देखना है, इस सबको भी पढ़ के चलना है, ठीक है ना। इसीलिए एग्ज़ाम में एक भी नंबर को नहीं छोड़ना है, सभी नंबर को लेकर चलना है, ठीक। उसके बाद ये ठीक, उसका रुकिए, अभी आप लोगों को जाना नहीं, आप लोगों से बातचीत करना है अभी। यदि आप चैनल पे अभी तक नहीं जुड़ गए हैं, मतलब सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है हमें। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना और 8 सेकंड मुश्किल से निकाल कर फेसबुक व्हाट्सएप पर सभी जगह इसको शेयर कर देना, ठीक ना। बस आप फ्री में देखते हैं तो आप मेरे लिए भी काम कीजिए शेयर करने का, ठीक ना। और टेलीग्राम पर इस मटेरियल, इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं और सभी मतलब मटेरियल मतलब जितने भी पढ़ाए हुए हैं पहले से सभी इस पर डाला हुआ है, तो इस पर जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगा। और इंस्टा पर जुड़ सकते हैं, इस पर आप हमसे बातचीत सभी तरह से मतलब सभी तरह का कर सकते हैं, ठीक ना। और इस पर मतलब अनमोल वचन एक तरह से आता है जो कि हम इस पर रोज़ डालते हैं, ठीक ना। उसको फेसबुक पेज पर जुड़ जाइए, इस पर बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितने भी तरह का न्यूज़ होता है इस पर सभी मतलब मिल जाएगा, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है, तो इसी पर हम जल्दी से डाल देते हैं। उसका ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं, तो ये सब बातें रहा। उसके बाद यदि आप हमें भी किसी भी तरह से डोनेट मतलब हेल्प करना चाहते हैं ताकि हम सेटअप तैयार करके आप लोगों को रेगुलर क्लास करवाएं, तो आप लोग हमें मतलब कुछ रुपया मतलब हेल्प कर सकते हैं, जिसका लिंक मतलब कुछ डिटेल नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ नीचे से आप ज़रूर हमें मदद कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन आज तक इतना तो बोले, लेकिन आज तक कोई नहीं किया, देखते हैं आप लोग करते हैं कि नहीं, ठीक। तो ये सब बातें रहा। आज का वीडियो कैसा रहा और मज़ा आया हो सिलेबस में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स के द्वारा आप हमें बता दीजिएगा। धन्यवाद।